नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस का 5 सितंबर 2023 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। उसके हम जीके जीएस के 25 क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले मैं सेकंड शिफ्ट तथा फर्स्ट शिफ्ट करवा चुका हूँ। इसी प्रकार 1 तारीख 4 तारीख के पेपर मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हैं। अगर आप अभी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखें, जिससे आपका क्या होगा, स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक अवृत सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं। तो कितने हैं, तो 418 तत्व जो है सूचीबद्ध हैं। तो 4 हमारे यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो 118 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो किसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किया गया, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब 2024 वाला जहाँ हुआ हो तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला है, भारत ने 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइनल में किस देश को हराया। तो किस देश को हराया, इसने लेबनान को हराया। किसको, लेबनान को हराया। दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को विंगरा के नाम से जाना जाता है। तो विंगरा के नाम से किसको, तो उड़ीसा। कहाँ, तो उड़ीसा में जो है स्थानांतरित खेती को विंगरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एटीएम शब्द का संक्षिप्त अर्थ क्या है। तो एटीएम शब्द का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो फुल फॉर्म क्या है इसका, एटीएम का विस्तृत शब्द, क्या विस्तृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका सही उत्तर होगा। बहुत लोग ऑटोमेटिक कहते हैं, तो ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड है। ठीक है, और टेलर मशीन। तो 1 नंबर हमारे यहाँ से एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो किसने की थी भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धोनडो केशव कार्वे द्वारा ये पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 1 हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवेंद्र झाझड़िया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक या स्थान जीता। तो कौन सा पदक जीता, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा तीसरा, सिल्वर जीता। क्या, सिल्वर। और इस बार आप पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक ये जरूर दोनों टॉपिक पढ़ के जाइएगा, बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, और पूछा जा रहा है, जो भी पेपर हो रहे हैं जिनके, तो आप लोग उनको देखिए, मूल्यांकन कीजिए, उसमें से प्रश्न आ रहे हैं। तो आपके इसमें आने की पूर्ण संभावना है। तो आप इसको जरूर देख के जाइएगा। और एक 1 नेशन 1 वोट, ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस टॉपिक को भी देख के जाइएगा। ये टॉपिक मेरे वीडियो में पड़ा है प्लेलिस्ट में, आप चैनल में विजिट कीजिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतानी केंद्रकों के बीच फैगमोस्टेटस का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये जो प्रकार रोजवुड हो गया, सिनकोना हो गया और महोगनी हो गया, ये इस प्रकार के जो पेड़ है ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सदाबहार वन में पाए जाते हैं। किस में, सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो 1 हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अगला है, लेवांग बुनामी नृत्य का फसल नृत्य है। तो कहाँ का फसल नृत्य है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। कहाँ, त्रिपुरा। ठीक है, और भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से गिरा है ये त्रिपुरा ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है अंतर, तो इसका सही उत्तर होगा, ये आर्थिक विकास और उत्पादकता के अधिक यथार्थ मापन में सहायता करता है। इसलिए लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर निकालना आवश्यक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो इसका सही उत्तर क्या होगा, हमारे यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भारत के किसी भी, क्या उत्तर होगा इसका, भारत के किसी भी भाग में निवास करना, इसका सही उत्तर होगा। तो कौन सा राजनीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है, तो भारत के किसी भी भाग में निवास करना इसका सही उत्तर होगा। अगला है,
सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। चौथा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी के कौन होते हैं, यानी कि कौन होते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन अनफिनिश्ड ए मैन्योर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसका सही उत्तर प्रियंका चोपड़ा। इसका सही उत्तर हो। देखिए पुस्तकों से भी जो आ रहा है, तो 2024 की जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आप जरूर उनको याद करके जाइएगा, उनको देख लीजिएगा कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और कुछ पुरानी पुस्तकें बहुत भी विख्यात हैं, उनको भी आप देख के जाइए। ठीक है। अगला है, दक्षिण चीन भारत निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित किस महासागर का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। किसका? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक है। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा द्विवेगी है? द्विवेगी तो क्या है इसका? जिसकी आधिकारिक भाषा भारत की किस पड़ोसी देश की जो आधिकारिक भाषा है ये आपसे पूछा रहा है। तो ये मालदीव की आधिकारिक भाषा। किसकी? मालदीव की है। ठीक है। तो दो द्विवेही जो है मालदीव की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों को समर्थन देने के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद यानी कि UMED मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसर। इसका सही उत्तर होगा अवसर योजना। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अवसर ये AVSAR। अगला प्रश्न है, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1793 में दिल्ली शहर पर हमला किया और अपार धन लूट ली? तो लूटपाट किया। तो इस कौन था? तो ये नादिर शाह था। कौन था? नादिर शाह। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित भीमसेन जोशी घराने से संबंधित है। जो पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? जो पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित। किससे? किराना घराने से संबंधित। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित से नर्तक की गलत जोड़ी और संबंधित नृत्य शैली की पहचान कीजिए। यानी कि क्या है, एक साइड आपको नृत्य दिए है और दूसरी साइड वो उसको करने वाले दिए, तो कौन सा ऐसा समूह है जो गलत है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा कुमकुमधर कुचिपुड़ी। जो कुमकुमधर कुचिपुड़ी नहीं करते, अब हमसे पूछ रहा है कि गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो त्रिलोचन मोहंता ये छऊ नृत्य से संबंधित है और छऊ झारखंड का है, और मीनाक्षी चिरंदन ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा संगीतकार पंचमदा के नाम से लोकप्रिय है? तो पंचनमदा के नाम से कौन सा संगीतकार लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, RD बर्मन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से जो है 16 जनवरी तक राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया? तो उड़ीसा के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। उड़ीसा से आज के तीसरा प्रश्न था हमारा। कौन सा? तीसरा प्रश्न था। समझ रहे हैं आप? अगला है, दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह एक धावक थे। ठीक है। तो ये मैंने करवा दिया आपको 5 तारीख का पेपर। किसका? 5 तारीख का, 5 सितंबर का। किसका? 5 सितंबर 2023 का 3rd शिफ्ट का। किसका? 3rd शिफ्ट करवा दिया। इसके बाद में 6 तारीख का भी लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। ठीक है। तो जब तक लगे, जय हिंद जय भारत, और अपनी आप तैयारी को बेहतर बनाइए और आप अपने सपनों को जरूर